नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक जयदीप बिहारी और जिला प्रशासन के बीच शुरू हुआ टकराव अब खुले संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान हुए प्रोटोकॉल विवाद के बाद अब शहर में लगे पोस्टर और होर्डिंग्स ने पूरे मामले को और तीखा कर दिया है। इन होर्डिंग्स में जिला प्रशासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा का अपमान नहीं सहेगा श्रीगंगानगर लिखा हुआ है, जिसके नीचे समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का उल्लेख भी किया गया है। पोस्टर का संदेश साफ तौर पर प्रशासन के खिलाफ तीखी नाराजगी दर्शाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से स्थानीय भाजपा संगठन और विधायक दोनों ही पीछे हट रहे हैं। तो वहीं शहर के प्रमुख चौराहे और सड़कों पर लगे इन पोस्टरों ने प्रशासन और सत्ताधारी दल के बीच तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अंत उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर चुनाव टालने, प्रशासन पर हावी होने और परिसीमन की आड़ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव व पंचायत चुनावों से बच रही है, ताकि जनप्रतिनिधियों की जगह नौकरशाही शासन चलाती रहे। इसके अलावा डोटासरा ने स्पष्ट कहा है कि परिसीमन की समय सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो वहीं डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर सवाल करेंगे कि जब निर्वाचन आयोग कहता है कि वह सीमांकन प्रक्रिया में दखल नहीं देगा, तो वह सरकार को समय कैसे दे रहा है। राजस्थान के चूरू और भरतपुर जिलों में रविवार देर रात हुए अलग अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। इन दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू में जहां कार दुर्घटना के बाद घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस को ट्रक ने टक्कर मार दी, तो वहीं भरतपुर के डीग में बस बाइक टक्कर में 4 युवक घायल हुए। पहला हादसा चूरू जिले के सादुलपुर कस्बे के पास लसेड़ी गांव में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ जिले के गिलवाला गांव में 15 वर्षीय छात्र अनुभव की संदिग्ध हालत में मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने टिब्बी थाना क्षेत्र की वशीर चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया पोस्ट के बहाने बच्चे की डरा धमकाकर प्रताड़ित किया है, रिश्वत मांगी और गैंगस्टरों से जोड़कर मानसिक दबाव भी बनाया। तो वहीं परिजनों के अनुसार इसी तनाव के चलते अनुभव ने जहर भी खा लिया और उपचार के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ तक कि परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिसकर्मी घर पर आए थे और आरोप लगाया कि अनुभव ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट कर रखी है। उन्होंने परिवार को धमकाते हुए कहा कि बच्चा गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ और मामला रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग भी की गई। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने नाबालिग को अपमानित किया, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठा लिया। नागौर जिले के मेड़ता रोड में विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने यात्रा भत्ते के बजट में कमी को लेकर विरोध जताया और सोमवार को सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल समाधान की मांग भी की। यहाँ तक कि कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय कार्यों के लिए रोजाना 45 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी होती है, लेकिन यात्रा भत्ता समय पर नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि वे लगातार गांव, ढाड़ी एवं दूर दराज के क्षेत्रों में लाइन सुधार, मेंटेनेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए फील्ड में काम करते हैं। ऐसे में यात्रा भत्ता उनका महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन बजट की कमी के चलते महीनों से उन्हें यह भत्ता नहीं मिल पा रहा है, जिससे रोजमर्रा के खर्चे और वाहन संचालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोंक जिले में नशे की गिरफ्त में फंसती युवा पीढ़ी एक और दर्दनाक घटना का कारण बन गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिंसी निवासी 31 वर्षीय मनोज कुमार गुंसारिया ने डिप्रेशन और नशे की लत के चलते घर की छत पर बने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के समय उसके माता पिता मजदूरी के लिए घर से बाहर थे। जैसे ही परिजन लौटे, तब तक मनोज की सांसें थम चुकी थी। यहाँ तक कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मनोज पिछले 2 वर्षों से बेरोजगारी और नशे की लत से जूझ रहा था।
लगातार तनाव और अवसाद ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हनुमानगढ़ जिले में श्रीनगर गांव तक सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह सड़क लगभग 5 किलोमीटर लंबी है और इसके निर्माण पर 74 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उनके अनुसार ठेकेदार द्वारा सड़क में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क बनने के कुछ ही समय बाद टूटने का खतरा भी है। नागरिकों का कहना है कि सड़क का निर्माण जी शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहा है। निर्धारित मात्रा से कम सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी और बजरी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है और डामर का लेवल भी बेहद कम बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और शिकायत की तो मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के जेईएन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। चूरू सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में निकाले जा रहे ट्रैक्टर मार्च को फतेहपुर टोल नाके पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। यह ट्रैक्टर मार्च किसानों के समर्थन में निकाला जा रहा था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और अन्य कृषि मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। सांसद राहुल कस्बा और उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को दबाना सरकार की दमनकारी मानसिकता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में राहुल कस्बा ने कहा कि सरकार सच से इतनी डर चुकी है कि किसानों की उठती आवाज भी उसे असहज कर देती है। जोजरी नदी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की कड़ी आलोचना की है। यहाँ तक कि अदालत ने साफ कहा कि यह प्रशासनिक और सिस्टम की बड़ी विफलता है, क्योंकि जोधपुर, पाली और बालोतरा सहित आसपास के इलाकों में करीब 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा द्वारा स्थिति रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की कि वर्षों से संज्ञान लेने के बावजूद हालात सुधरे नहीं बल्कि और खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा अब भी सीधे नदियों में जा रहा है। राज्य सरकार ने एनजीटी द्वारा RIICO व नगर निकायों पर लगाए गए 2 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने की मांग की है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बुखार से तड़प रहे 9 वर्षीय कमलेश को अस्पताल ले जाने के लिए आई गाड़ी को पड़ोसियों ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस गाड़ी को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिसके कारण बच्चे को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। आखिरकार इलाज की देरी ने मासूम की जान ले ली। गुस्साए परिजन सब को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। मामला सदर थाना क्षेत्र के गरल गांव का है, जहां बच्चे के चाचा गोवर्धन राम के अनुसार कमलेश को देर रात से तेज बुखार था। सुबह उसकी हालत बिगड़ी तो 6 बजे वाहन बुलाया गया, लेकिन पड़ोसी शेराराम ने रास्ते में लोहे की जाली और गेट डालकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर रखा था। गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया और 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। परिजनों ने बेबस होकर बच्चे को पैदल उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।